भारत में कुल 17.24 करोड़ ग्रामीण परिवार हैं, यानी कि ऐसे परिवार जो गांव देहात में रहते हैं। इनमें से 9.30 करोड़ परिवार ऐसे हैं जो सीधे तौर पर खेती किसानी से जुड़े हैं, जबकि बाकी 7.93 करोड़ ग्रामीण ऐसे हैं जो किसी और काम में लगे हुए हैं। हमारा यूपी खेती से जुड़े किसानों के मामलों में नंबर 1 पर है और यहाँ करीब 1.77 करोड़ परिवार ऐसे हैं जो कृषि से जुड़े हैं और इसी पर निर्भर हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि हमारे यूपी में मौजूद ये किसान महीने में कितना कमाते हैं और यूपी में किसानों की समस्याएं क्या हैं। हमारे उत्तर प्रदेश की इकॉनमी में खेती का रोल काफी अहम है। राज्य की आय में खेती और पशुपालन का योगदान तो 40% से भी ज्यादा का है। दूध, गन्ना, गेहूं और सब्जियों के उत्पादन के मामले में यूपी लगभग नंबर 1 पर ही रहा है। लेकिन अगर बात यहाँ के ग्रामीण किसान परिवार की मासिक आमदनी की हो तो यूपी का किसान परिवार महीने भर में औसतन 8,061 रुपए ही कमा पाता है। ये आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के हैं। एनएसओ ने अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें ग्रामीण भारत में किसानों की मौजूदा स्थिति क्या है इसके बारे में आंकड़े दिए गए हैं। साथ ही भारत में किसान परिवारों के पास जमीन और पशुधन कितना है इसके भी आंकड़े इस रिपोर्ट में बताए गए हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो यूपी के किसानों की मासिक आमदनी पंजाब जैसे किसानों की मासिक आमदनी से 3 गुना कम है, क्योंकि पंजाब के किसान इस समय देश में सबसे ज्यादा मासिक आमदनी करने वाले किसानों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं और यहाँ के किसान महीने में 26,701 रुपए कमाते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि सबसे अधिक आमदनी मेघालय के कृषक परिवारों की है और यहाँ का एक किसान परिवार औसतन 29,348 रुपए महीना कमाता है, जबकि देश में सबसे कम आमदनी झारखंड के किसान परिवार की है, जहां का किसान मुश्किल से महीने में 4,895 रुपए कमा पाता है। आइए अब जानते हैं यूपी के किसानों की आमदनी इतनी कम होने की वजहें क्या हैं। आपने देखा होगा कि जब से कृषि कानून आया है इसका विरोध पंजाब और हरियाणा के किसान सबसे ज्यादा कर रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है एमएसपी और सरकारी कृषि मंडियों को खत्म किए जाने का डर। अब आप सोच सकते हैं कि क्या यह डर यूपी के किसानों को नहीं है? क्या यूपी के किसान सरकारी कृषि मंडियों या फिर एमएसपी पर अपने अनाज को नहीं बेचते? आपके मन का यही सवाल हमें भी आया था और हमने जब इस पर रिसर्च की तो पता चला कि सरकार जो अनाज की खरीद करती है उसका सबसे अधिक हिस्सा यानी लगभग 90% तक पंजाब और हरियाणा से होता है। इस आंकड़े के हिसाब से देखा जाए तो देश के केवल 6% किसानों को ही एमएसपी मिलता है और देश के बाकी 94% किसान अपनी फसल को एमएसपी पर नहीं बेच पाते और बाजार के कम दामों से ही काम चला लेते हैं। ये समस्या हमारे यूपी के किसानों की पहली और सबसे बड़ी समस्या है। इसके अलावा हमारे यूपी में भूमि सुधार की जरूरत सबसे अधिक है। जमीनों का असमान वितरण और छोटे छोटे टुकड़ों में बटे होना भी हमारे यूपी की खेती किसानी की एक सबसे बड़ी समस्या है। इससे खेती में पैसे भी ज्यादा लगते हैं और उत्पादन भी कम होता है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश की मात्रा में गिरावट, इंफ्रास्ट्रक्चर में पीछे होना और जल संसाधन का सही से मैनेजमेंट ना हो पाना भी एक बड़ी समस्या है। साथ ही ऊर्जा, परिवहन, भंडारण और मार्केटिंग की समस्या भी हमारे यूपी के किसानों के सामने एक बड़ी चुनौती के रूप में मौजूद है। हमारे यूपी में एग्रीकल्चर क्रेडिट की समस्या भी किसानों के सामने एक बड़ी मुश्किल है। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद भी 1/3 से अधिक किसान अपनी साख संबंधी जरूरतों के लिए असंगठित क्षेत्र पर निर्भर हैं, जहां ब्याज की दर आरबीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक 60 से 150% तक है। साथ ही कमजोर आर्थिक स्थिति के चलते हमारे यूपी के किसान एक तरह की ही खेती करते हैं, जो कि एक बड़ी समस्या है और नुकसान झेलने के डर से नए प्रयोग नहीं कर पाते। इन सब के अलावा पंजाब जैसे राज्यों के मुकाबले प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में भी हमारे यूपी के किसान काफी पीछे हैं। देखा जाए तो मृदा प्रदूषण भी कृषि क्षेत्र में एक नए तरह के संकट के रूप में उभरी है। इससे एक और जहां उत्पादन में गिरावट आ रही है तो वहीं आहार श्रृंखला में भी पोषक तत्वों की कमी आ रही है। देखा जाए तो इन्हीं सब चुनौतियों के चलते मौजूदा समय में यूपी के किसानों की न सिर्फ आमदनी कम है बल्कि यहाँ के ज्यादातर लोगों का मोह भी अब खेती से भंग हो गया है और लोग महानगरों के लिए पलायन के लिए मजबूर हैं। तो अब बारी है आज के सवाल की। आपको क्या लगता है यूपी में किसानों की आमदनी कम होने के और क्या कारण है? इसके बारे में हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को लाइक करें और अगर आप ये वीडियो इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को फॉलो करना ना भूलें। यूपी से जुड़ी और तमाम खबरों के अपडेट के लिए देखते रहिए हमारे चैनल बातें यूपी की।